राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को है। तो ये व्रत संतान सुख के लिए होता है, संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाएं माताएं इस व्रत को करती हैं। तो इस व्रत के अंदर जो है दोपहर को पूजा की जाती है, रात को तारों को अर्घ देकर भोजन किया जाता है। मैंने इसकी पूरी पूजा विधि की वीडियो डाल दी है, आप वहां से देख लेना। अभी मैं सुना रही हूँ आपको अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याऊ के बच्चों को लग गई। वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गऊ माता बोली, हर रोज मेरी कौन सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गऊ माता ने कहा, अच्छा। गऊ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग। क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याऊ माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कड़ाही करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कड़ाही करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद कर कर रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ।
आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारे और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहानी कहने वाले की, हुंकारा भरने वाले की, कहानी सुनने वाले की। कथा आपने सुन ली है, अब बोलिए आप भी, जय हो अहोई माता की, गणेश जी महाराज की। इसके बाद गणेश जी की कथा सुने। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, फिर बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक व्रत उपवासों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।